quasi contracts. Okay, somebody has written something in the chat box. Okay, right. पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को क्लियर है जितना हमने रीड किया अभी तक? यस मैम। क्वाजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज क्वाजी मीन्स? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। व्हाट डज क्वाजी मीन्स? क्वाजी मीन्स एपेरेंट। जैसे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमने एक टर्म पढ़ा है क्वाजी फेडरल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपकी मैम ने, कॉन्स्टिट्यूशन वाली मैम ने करवाया था ना? या आई थिंक मेरे साथ भी जो क्लास आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है उसमें हमने क्वाजी फेडरल डिस्कस किया है। यस और नो गाइस? नहीं पता आप लोगों को क्वाजी फेडरल जो होता है? नो मैम। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं वो भी टुवर्ड्स द एंड क्वाजी फेडरल पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। क्वाजी का मतलब होता है एपेरेंट। बेसिकली वो चीज है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है बट एपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते बट हमें वो अपीयर होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट? यू कैन से देम स्यूडो। स्यूडो वर्ड पता है? स्यूडो वर्ड क्या होता है? स्यूडो, डू यू नो मैम द मीनिंग ऑफ दिस? जो रियल नहीं होता है मैम, कुछ ऐसा होता है वो। हाँ राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप यस लोगों ने मैम। 10th तक साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा अमीबा को हम कहते हैं उसके स्यूडो आर्म्स होते हैं, है ना? कि वो आर्म्स होते नहीं है बट जब उसको खाना होता है, पीना होता है, तो वो प्रोजेक्शंस निकाल लेता है बाहर जो उसके आर्म्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना? तो हम उसे स्यूडो कहते हैं कि जो रियल नहीं है बट है। तो क्वाजाई का मीनिंग भी वही है कि एपेरेंट है, दे आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब these are the contracts जिनमें liability contracts, these are the agreements, basically agreements in which liability is just like as of contract but no real contract exists, ठीक है? but no real contract exists, right? जैसे इसका एग्जाम्पल है, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 में डील करता है, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसको मैं तुम्हें एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? देखो, अब तुम्हारे नेबर ने क्या किया? अमेजोन से एक टी शर्ट ऑर्डर की, राइट? वो गलती से वो टी शर्ट क्या है, अमेजोन उसे कंफ्यूजन हो गया और उसने तुम्हारे घर पे वो टी शर्ट डिलीवर कर दी और तुमने वो डिलीवरी ले भी ली, है ना? और तुम अब उस टी शर्ट को पहन के घूम रहे हो। तो क्या ये चीज कुछ इलीगल नहीं है, बट क्या अगर हम इसको इक्विटी के पर्पज से देखें तो क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज इक्विटेबल है कि किसी और के नुकसान पे आपका अपना फायदा हुआ है? एक्चुअली यही हुआ है ना? यस मैम। तो इस केस में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये आपको कहता है कि आपको जो है वो आपका भले ही अपने नेबर से कॉन्ट्रैक्ट ना हो बट आप ऐसे बिहेव करोगे कि आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने उसकी टी शर्ट खरीद ली, चलो पहन ली, पेमेंट नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीपेड ऑर्डर था, तो आप उसको उस ऑर्डर की भरपाई अपने नेबर को करोगे, ठीक है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था but due to circumstances एक contract like situation appear हो गई, so now you have to pay for that benefit you enjoyed, ठीक है? जैसे तुम्हारे घर पे मान लो तुम्हारे नेबर ने पिज्जा ऑर्डर किया बट गलती से पिज्जा डिलीवरी बॉय ने बोनाफाइड इंटेंशन के चलते वो तुम्हें दे दिया, तुमने वो पिज्जा खा लिया। अब वो तुमने खा लिया, पैसे उसके तुम्हारे नेबर ने दे रखे थे, तो इक्विटी क्या कहती है कि यू विल बिहेव लाइक यू आर इन द कॉन्ट्रैक्ट विद योर नेबर एंड यू विल पे बैक हिम द अमाउंट, है ना? समझे? यस मैम।
So these are quasi contracts. अब इसका एक बहुत important एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है, इनफैक्ट प्रोविजन है, ठीक है। मैम ये तो हाँ लायबिलिटी के अंडर में आ जाएगा ना मैम, जैसे कि अगर गलती से कोई चीज मतलब डिलीवर हो गई तो मेरी लायबिलिटी बनती है, मैं उसको दे दूं। हाँ, लेकिन नेचर तो इसने कॉन्ट्रैक्ट का ही लिया ना। यस मैम। हम्म। अब इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो केस होता है वो होता है माइनर का। हमने पढ़ा है, आई थिंक आई शुड आई क्लियर द स्लाइड। यस मैम। ओके, चलो। हम्म, देखो, हमने एक रूल पढ़ा है दैट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, है ना। वी हैव रेड दिस रूल कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर उसमें एंटर नहीं कर सकता, माइनर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स नहीं किया जाएगा। ये हमने पढ़ा है, इसके इससे किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। ये हमें पता है, हम सबको पता है। बट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें माइनर की लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है, अब हम इस रूल का एक्सेप्शन पढ़ेंगे। दिस इज द जनरल रूल, ये हमारा जनरल रूल है ना कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, माइनर के अगेंस्ट अग्रीमेंट एनफोर्स नहीं किए जा सकते। दिस इज अवर जनरल रूल, राइट। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एक्सेप्शन। इसकी एक्सेप्शन क्या है? ये है इसकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है सेक्शन 68। जब भी माइनर, जब भी एक माइनर, whenever a minor takes financial support from someone for the purpose of basic amenities, बेसिक एमिनिटीज क्या होती हैं? फूड, क्लोथ और शेल्टर, हमेशा याद रखना, रोटी, कपड़ा और छत, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी ओके। एक माइनर, हाँ जी, जब भी एक माइनर किसी से फिनेंशियल सपोर्ट लेता है फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक एमिनिटीज लाइक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, देन he shall be liable to pay back for it after attaining majority, ठीक है। अगर मान लो एक केस लेते हैं कि एक बच्चा है ए, वो ऑर्फन है, ठीक है, उसके पेरेंट्स नहीं है। अब क्या होता है, अब वो अपने खाने पीने के लिए डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें तुम ये नहीं समझ सकते कि अगर वो अनाथ आश्रम चला गया, एनजीओ चला गया, देन दिस विल नॉट अप्लाई। बट अब क्या है, अब उसको कोई उसके उसके चाचा वगैरह जो हैं, जो चाचा है उसका, या मान लो मामा है, ताया है, वो क्या कर रहे हैं, वो उसको खाना दे रहे हैं, उसके लिए कपड़े ला रहे हैं और उसको रहने की जगह दे रहे हैं, ठीक है। तो जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, अब उसका काम है, उसके ऊपर एक कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है कि उसे उनको रीपे बैक करना है। अब हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट सेक्शन 68 कहता है कि जब आपने बेनिफिट लिया है तो आप उस बेनिफिट को रिस्टोर भी करोगे। जो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है ना, वो है टू प्रिजर्व इक्विटी। प्रिजर्व इक्विटी, ओके, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है
कि अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो क्या होगा। ठीक है, मान लो उसके उस वो अपने चाचा ताया पे डिपेंडेंट था, उन्होंने उसे बड़ा किया, अब उसकी जॉब लग गई गूगल में या फेसबुक में, ठीक है, नाउ ही इज अर्निंग 20 lakhs पर ईयर, स्टार्टिंग पैकेज उसका 20 lakhs है। अब वो कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था, मैं इनको पे बैक क्यों करूं। वो पे बैक नहीं करता और वो इंडिया में था, वो जाके यूएस से शिफ्ट हो जाता है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर उसकी फैमिली कोर्ट जाती है, जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, अगर वो फैमिली कोर्ट जाती है और ये कहती है कि हमें सेक्शन 68 में एनफोर्स कराओ, उसे कहो कि वो पैसा वापस करे, अब वो इंडिया में नहीं है, वो आ नहीं रहा, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि आप उसकी प्रॉपर्टी बेच दो और उससे जो पैसा आपका बनता है आप वो ले लो। लाइक इफ समवन इज नॉट पेइंग द अमाउंट, उसकी प्रॉपर्टी से और उसके एस्टेट से भी आप वो चीज लेकर वापस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बच्चा 18 साल का हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, उसको पाला पोसा उसके ताया जी ने, उसके चाचा ने, उसकी बुआ ने, ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज उसको 18 साल का हो गया। अब वो कहता है कि मैं मेजोरिटी तो अटेन कर चुका हूँ, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद बेरोजगार हूँ। तो इस केस में अगर उसके जो जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, इफ दे इंस्टीट्यूट अ केस अंडर सेक्शन 68, तो जो उस बच्चे का जो 18 साल का हुआ है, जिसको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसका जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का, या उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, या जो जॉइंट फैमिली में उसका शेयर है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली जाती है और उसको बेच के या उसी उसी के वे फॉर्म में कॉम्पनसेट जो है कोर्ट कर देता है, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता है उसको। ठीक है, मैम इज दिस पॉइंट? कोई हाँ, मैम कोई प्रूफ वगैरह भी तो मांगती होगी कोर्ट। वो तो ट्रायल का प्रोसेस है, वो तो बिल्कुल प्रूफ के बिना कोर्ट क्यों बिलीव करेगी, है ना। ऐसे तो सब एक दूसरे का पैसा लेने के लिए आगे आ जाएंगे। बट दिस इज अ प्रोविजन, राइट नाउ यू आर नॉट गोइंग इनटू ट्रायल, यू आर ओनली गोइंग इनटू दैट दिस इज आल्सो अ प्रोविजन। ओके, यस मैम। बेसिकली you have to pay for your non gratuitous acts. Okay, non gratuitous act वो होते हैं कि जिनमें आप मुफ्त का खा के बस बैठ गए हो, आप पे बैक नहीं करना चाहते। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मजबूर करता है कि whenever you are doing some non gratuitous act, you have to pay back for what you have done। जैसे पिज्जा खा लिया, गलत किया ना वो, you are eating somebody else's food and not even paying for it। तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका नेबर है, वो आपसे कह सकता है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट व्हाट यू डिड इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस यू हैव टू पे बैक मी 250 रुपीज और 350 रुपीज, जो भी उसके पिज्जा का अमाउंट है। ये टॉपिक क्लियर हुआ? यस मैम। हम्म, यस मैम। नाउ दिस इज अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, यू डोंट नीड टू डू मच मोर अबाउट इट, क्योंकि बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आए, आएगा भी तो वी गॉट इट कवर्ड।